कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकलन इंटीग्रेशन cos इनवर्स x ब्रैकेट में होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास दिया क्या इंटीग्रेशन cos इनवर्स x होल स्क्वायर का मान। क्योंकि यहाँ समाकल्य अकेला फलन है तो हम जानते हैं, क्योंकि यदि क्या समाकल्य कैसा अकेला फलन यदि समाकल्य अकेला फलन हो तब किसको एक यानी कि इकाई को द्वितीय फलन मानना चाहिए। इकाई को कौन सा द्वितीय फलन मानना चाहिए। ये हमारे पास नियम है। साथ ही साथ हम में से सब जानते हैं क्या कि यदि आपके पास में दो फलनों का इंटीग्रेशन है और उसमें u आपके पास फर्स्ट है और v आपके पास सेकंड फंक्शन है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन पुनः दूसरे का इंटीग्रेशन फिर पूरे का क्या इंटीग्रेशन। इस प्रकार का नियम। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं क्या cos इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू 1 dx। इस 1 को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले को ज्यों कहते हो क्या 1 dx माइनस इंटीग्रेशन किसका d बाय dx। किसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स x पूरे की घात 2 का फिर इंटीग्रेशन किसका 1 का पुनः इंटीग्रेशन cos इनवर्स x एक का x आ गया। अब इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x क्या माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहला ये और फिर cos इनवर्स x का इस प्रकार से, तो 1 का x और फिर इस पूरे का एक बार फिर से। अब आगे देखिए x आगे की तरफ आ जाएगा इंटू cos इनवर्स x पूरे की घात 2 माइनस माइनस प्लस क्या 2 इंटीग्रेशन cos इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x भी है और अभी dx भी है। यह हम मान लेंगे, यह हम क्या करते मान लेते। माना कि ये जो cos इनवर्स x है उसको t मान लिया। तो जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो किसका मान x बराबर इसे cos t हो जाएगा। जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर dt के बराबर हो गया। यहाँ पर इस वैल्यू को हम रख देंगे। यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या करते, इस वैल्यू को जब रखेंगे, मान लो कि इस फंक्शन को हम i इक्वल टू कहते हैं, तो क्या
एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 ऋण 2। जब इसको रखेंगे तो क्या जाएगा, टी इंटू कास टी डी टी। अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए हल करेंगे। आई इक्वल टू एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 ऋण 2। अब इसको हम लिखेंगे, क्योंकि टी पहला फंक्शन है, इंटीग्रेशन किसका होगा, कास टी का, माइनस इंटीग्रेशन होगा, फिर डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी डी बाई डी टी टी, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, कास टी डी टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 ऋण 2। टी तो यथावत, कास टी का क्या हो जाएगा, साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी का 1 कास टी का साइन टी डी टी। अब इसका फिर से आई इक्वल टू एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 ऋण 2। ये तो आ गया टी इंटू साइन टी माइनस, जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो माइनस कास टी आएगा, माइनस माइनस प्लस कास टी हो जाएगा। आई इक्वल टू एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 ऋण 2 टी। इसको हम साइन टी को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते, 1 माइनस कास स्क्वायर टी। इस सर्वसमीका से हम अच्छे से परिचित हैं। आई इक्वल टू एक्स इंटू क्या, कास इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 ऋण 2। टी की वैल्यू अब लिख देंगे, टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो वो थी कास इनवर्स एक्स। 1 माइनस कास स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास टी मीन्स एक्स। आई इक्वल टू यहाँ इसको हम कुछ इस प्रकार से x इंटू कास इनवर्स x पूरे की घात 2 ऋण 2 का गुणा करते हुए, और इसको लिखेंगे 2। पहले क्या लिखा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कास इनवर्स x प्लस 2 का गुणा x से करेंगे, प्लस 2 है माइनस 2 है माइनस 2 है। और जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है हम सारे में क्या लिख देंगे, प्लस सी। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।